हिंदू सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वास्तव में यह दिन गुरु के रूप में ज्ञान की पूजा का है। ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर हुआ था। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की। वेदों की रचना के कारण ही उनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। उनके नाम पर ही गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस दिन गुरु का व्यास जी का अंश मानकर पूजा जाता है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर अमलेटा आश्रम पर भी हुआ गुरु पूजन। समर्थ महाप्रभु अवधूत 1008 श्री नित्यानंद महाराज, भगवान के शिष्य अवधूत श्री विश्वानंद महाराज, कन्नड़ महाराष्ट्र, रतलाम जावरा रोड, अमलेटा फंटे पर स्थित श्री नित्यानंद आश्रम पर भक्तों ने बड़ी संख्या में गुरु पूर्णिमा मनाई है। आश्रम पर भजन कीर्तन कर गुरु भक्ति में दिखे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रतलाम से यशवंत सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, जैसा कि कल गुरु पूर्णिमा थी और अमलेटा आश्रम पर धूमधाम से ये गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाया गया, क्या कुछ माहौल आपको वहां देखने को मिला? कितने भक्तजन मौजूद थे जो गुरुजनों का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए? देखिए, गुरु पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व रहता है, जहाँ पर दूर दराज से भी लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं। ऐसा ही नज़ारा घोषवास में भी देखा गया। वहीं अमलेटा आश्रम पर जो महाराज थे श्री विश्वानंद जी, जो कन्नड़ से पधारे हुए थे, उनके भी दर्शन लाभ लेने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। गुरु पूजन किया गया, गुरु का आशीर्वाद दिया गया और प्रसादी वितरण भी की गई। जी, और वहां पर किन किन जगहों से भक्त लोग मौजूद थे? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री नित्यानंद जी की ख्याति है, उन्हीं के अनुरूप विश्वानंद जी भी अवधूत महाराज कहे जाते हैं। जहां पर रतलाम सहित ओकारेश्वर, महाराष्ट्र, गुजरात के जो श्रद्धालु है, वह भी गुरु पूर्णिमा पे आए और उन्होंने दर्शन लाभ लिया। जी, भक्तों के द्वारा क्या कुछ चढ़ावा, प्रसादी वगैरह चढ़ाई गई? और भक्तजनों से क्या आपने बात करी तो वहां पर क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे? देखिए, जो भक्त दूर से आते हैं वह अपने साथ में प्रसादी भी लेके आते हैं, अन्य चढ़ावा भी लेके आते हैं जो उन्होंने गुरुदेव को अर्पित किया। और साथ ही जब इतनी दूर से भक्त आते हैं तो कुछ आशा लेके आते हैं। उनका यही मानना था कि गुरु पूर्णिमा पे गुरु सभी को आशीर्वाद दे, देश स्वस्थ रहे, उन्नति करे, आगे बढ़े, यही प्रार्थना उन लोगों ने की। चलिए ठीक है यशवंत जी, इस खबर पर आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे खबरों पर जानकारी लेते रहेंगे।